सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो 2 दिन बाद शुरू होने वाले हैं नवरात्रे और इस टाइम पर हम अपने घर को सजाना शुरू कर देते हैं, साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ नवरात्रे और दिवाली के लिए कुछ ऐसे रंगोली आइडियाज़ जो आपको अगर रंगोली बनानी नहीं भी आती ना तो कुंदन की रंगोली बना करके रख लीजिए और उसे मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरीके की रंगोली आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो भी 20 सेकेंड में। तो वीडियो पसंद आए कहीं पर भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले मैं सजा रही हूँ उर्ली। बहुत दिनों के बाद में आज मैंने उर्ली सजाई है। आज कड़ी पत्ता और फूल लेकर के आई थी, तो पहले तो उर्ली सजा लेती हूँ। इस तरीके से ना थोड़ी थोड़ी पत्तियों को तोड़ करके जब हम उर्ली सजाते हैं तो कम फूलों में बहुत अच्छी उर्ली सज जाती है और उसकी डंडियाँ निकाल देते हैं। हाँ, जब ज़्यादा फूल होते हैं तो अच्छे से फूल लगा करके कर दीजिएगा। तो मैं तो अक्सर इसी तरीके से उर्ली सजा लेती हूँ और देखने में घर भी अच्छा लगता है और जहाँ पर रखते हैं वो जगह भी अच्छी लगती है ना। तो अभी पहले कड़ी पत्ता लेकर के आई थी, उसको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद में आप सबके साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। फिर बनाते हैं हम बहुत सुंदर सुंदर सी रंगोली। टेबल को जब भी हम वॉश करते हैं तो उसमें से बहुत देर तक पानी निकलता रहता है और जब तक पूरा अच्छे से पानी ड्रेन आउट नहीं हो जाता हम ग्रीन वेजिटेबल को पका नहीं पाते, क्योंकि इसके अंदर से ना बहुत सारा पानी और छोड़ देता है। मैंने लिया था ये अगारो का सैलेड स्पिनर, 5 लीटर का है। इसमें कोई भी पत्तेदार सब्जियां तो आराम से वॉश हो ही जाती हैं। साथ ही साथ इसके पेस्टिसाइड वगैरह भी जो होते हैं ना उनको भी रिमूव करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि और इसके साथ में देखिए 2 इस तरह के कंटेनर हैं जिसमें एक को वॉश कर सकते हैं, वॉश करके दूसरे में डाल सकते हैं इस तरीके से। और बाद में ये जो इसका ढक्कन है ना, इसके अंदर लगा है एक हैंडल और एक पुश बटन जिसकी हेल्प से आप एक्स्ट्रा वाटर निकाल सकते हैं घुमा करके। ये देखिए एक्स्ट्रा वाटर निकल गया और मिनटों में आपकी जो भी वेजिटेबल होती हैं उसका सारा पानी निकल जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाती है। डस्ट पार्टिकल और डर्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली विंटर में मेरे बहुत यूज़ में आता है ये। और इसी में वेजिटेबल कट करने के बाद में वॉश कर लेती हूँ और स्पिन कर लेती हूँ, जिससे कि सारे वेजिटेबल का एक्सेस वाटर जो होता है वो 2 मिनट के अंदर ही निकल जाता है। मुझे तो बहुत पसंद आया है और कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी है, 5 लीटर की है। लिंक दे दूंगी, आप लेना चाहें तो चेक कर लेना। इस तरीके से मिनटों में मेरे कड़ी पत्ता भी अच्छे से पानी निकल गया उनका और मैंने 2 मिनट के लिए इसको टॉवल पर लगाया था। ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो मैं इसको वापस से स्टोर करके रख दूँगी। इस तरीके से कड़ी पत्ता को स्टोर करके रखती हूँ, तो जब भी इमरजेंसी में फटाफट से निकालो और यूज़ करना है तो तुरंत यूज़ कर सकते हैं। और इससे पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन ही बने रहते हैं। मैं नीचे टिश्यू पेपर दे करके फिर इस तरीके से रखती हूँ। चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ एक बहुत ही झटपट वाली नारियल की चटनी, जो कि मैं उत्पम, डोसा, इडली वगैरह के साथ में हमारे घर में तो अक्सर ही खाई जाती है। मैंने लिए हैं यहाँ पर आधा कटोरी चने, जो भुने चने होते हैं वो, और 2 डाली हैं मैंने इसमें हरी मिर्च। तीखा तो अपनी पसंद के अनुसार डालते हैं। एक अदरक का टुकड़ा और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है नारियल, जो कि मैंने भिगो करके रखा था 3-4 मिनट के लिए। थोड़ा नमक डाल करके इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा पानी डाल करके। और इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है जितनी चटनी जैसी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखेंगे ना ड्राई ड्राई तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती। लास्ट में मैंने थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दिया और बन गई मेरी चटनी, जिसको हम इंजॉय करेंगे अपने डोसे के साथ। दोस्तों, नवरात्रों में डेली बेसिस पर मैं रंगोली बनाती हूँ, आप सबके साथ में बहुत बार शेयर भी करती हूँ और रंगोली मैं नवरात्रों में डेली बनाऊंगी भी, तभी भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। लेकिन आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी रंगोली जिनको रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता या वो बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकते, इतना टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग होता है। फेस्टिवल वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो कई बार रंगोली बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप 20 सेकंड में बना सकते हैं ये बहुत ढेर सारी रंगोली, वो भी बिना किसी एफर्ट के। बच्चे भी बना सकते हैं इसको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे क्विक और ईजी तरीका तो ये है, अगर आपके पास कोई लिप्पन आर्ट पड़ी हो ना, उसको सेंटर में रखिए। फ्रेश फ्लावर या आर्टिफिशियल फ्लावर की गार्लैंड इसके चारों तरफ लगाइए और उसके बाद में चाहें तो फ्रेश लीफ लगा सकते हैं, आम के पत्ते, चाहें तो आप आर्टिफिशियल लगा सकते हैं मेरी तरह। चारों तरफ आप दिए लगा दीजिए और सेंटर में आप एक दिया बड़ा लगा दीजिए। इस तरीके से आप मिनटों में बहुत ही झटपट से रंगोली बना सकते हैं। मैं नवरात्र में अक्सर ये वाली रंगोली बनाती हूँ, जो कि देखने में भी सुंदर लगती है और आप इसको जल्दी से निकाल सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपकी ये वाली
रंगोली बन करके तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि कई बारी सेम क्वेश्चन आते हैं जो चीज़ें मैं अपने वीडियो में बताती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कुछ फ्रेंड्स ने ना ओम वाला जो मेरा लिपन आर्ट वर्क है उसका प्राइस पूछा था, और सबने मुझे पूछा था कि इसको अगर वो बनवाना चाहें तो किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो अगर आप इसको खुद बनाना चाहें, मैंने इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मेरी DIY वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। और परचेज करने की बात ऐसी है ना कि जो मेरे नियर बाय रहते हैं, आसपास जो रहते हैं, जितने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया, और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने के बाद में मुझे पता चला कि वो आसपास ही थे, तो वो खुद आकर के मेरे घर से ले गए थे, तो मैंने उनको दे दिया था। अदरवाइज़ अगर आप इसको परचेज करेंगे तो फिर आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि कोरियर सर्विस वगैरह भी लगती है, और मेरे घर से अगर मैं कहीं पर भी कोरियर करूँगी तो मिनिमम 150, 200, 250 जी अलग अलग प्राइस हैं, मुझे नहीं पता कितने प्राइस लगेंगे। तो वो जितने का आपका मेरा मटेरियल लगा है, मेरी मेहनत है, उतना ही आपका कोरियर लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप उसको खुद बना लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फिर भी मुझसे ही लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा। तो अभी एक ऐसी रंगोली बता रही हूँ जो आप आसानी से अभी बना करके रख लीजिए, और फिर साल दर साल अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए कार्डबोर्ड लिया है, और उस पर आपको जितने ज़्यादा सर्कल कट करने हैं आप उतने ज़्यादा सर्कल कट कर सकते हैं। मैंने 9 सर्कल कट किए हैं, और सर्कल सब एक ही बराबर के कट करने हैं। अब मैंने लिया है ये रेड वेलवेट का फैब्रिक। ये फैब्रिक वो है जो मंदिर में बिछाने वाले आसन होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो उसका क्या करें समझ में नहीं आता, तो इस तरीके से DIY में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पुराने मंदिर के फैब्रिक भी यूज़ हो जाते हैं, और एक सुंदर DIY भी बन जाता है, फेंकने से भी बच जाते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने इसके बराबर का कट कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा, और अब इसको मैं चाहे तो ग्लू गन चाहे तो नॉर्मल ग्लू की हेल्प से चिपका लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे सर्कल जो हैं इनको कवर कर दिया है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से है और आगे से ये है। अब इनको ना मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसको हम कैंडल होल्डर भी बना सकते हैं और रंगोली भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर पेंट कर लीजिए, अगर आप कपड़ा नहीं लगाना चाहते हैं तो पेंट भी कर लेंगे तभी भी चलेगा, दोनों साइड से पेंट करना पड़ेगा, या फिर इसके बैक साइड में पेंट कर लीजिए और आगे की साइड में कपड़ा लगा दीजिए। एक साइड से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन ये है कि इसको हम अलग अलग तरीके से डेकोरेट करके अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। फैब्रिक लगाएंगे तो थोड़ा सा रिच लुक आएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव लुक आएगा। तो चलो अब इसको हम सजा लेते हैं, किस तरीके से सजाएंगे और फिर किस किस तरीके से यूज़ करेंगे। फैब्रिक को चारों तरफ चिपकाने के बाद में मैंने इसके किनारे किनारे एक लेयर लगाई है बीड्स की, जो हाफ बीड होते हैं, आधे कटे हुए मोती होते हैं, वो मैंने लगाए हैं इस तरीके से। और दूसरी लेयर लगाई है बॉल चेन की, गोल्डन कलर की बॉल चेन पर्ल्स के साथ में बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से सबके ऊपर लगा ली है, और लास्ट में मैंने इनके ऊपर लगाया है मिरर। किनारे किनारे मैंने लगाए हैं ट्रायंगल मिरर, सेंटर में एक राउंड मिरर लगाया है, और बॉल चेन के छोटे छोटे से पीस यानी कि दाने कट करके मैंने ग्लू की हेल्प से इस तरीके से चिपका दिए सबके ऊपर। अब ये मेरे रंगोली के पीसेस बन करके तैयार हो गए। चलो अब इनको करते हैं डेकोरेट। सबसे पहले आइडिया के लिए कोई भी उर्ली सजाइए और उसके किनारे किनारे इस तरीके से रख दीजिए, और इसके ऊपर आप चाहे तो दिया रख सकते हैं, तो ये कैंडल होल्डर की तरह काम करेगा। आपकी उर्ली का साइज या शेप कोई भी हो सकता है। आप इस तरीके से राउंड उर्ली है अगर आपके पास तो इस तरीके से सजा सकते हैं। बीच में उर्ली रख करके चारों तरफ इस तरीके से सजा दीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर सिंपल इसी से बनाना चाहते हैं तो ये बन गई हमारी बहुत ही सिंपल सी रंगोली, है ना, और सुंदर भी लगेगी। बॉर्डर रंगोली भी बना सकते हैं, इसको किनारे किनारे लगा दीजिए बॉर्डर के, और बहुत ही सुंदर रंगोली बनने वाली है। ढेर सारे बना लीजिए, और पूरे घर के दरवाज़ों पर अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ही औसम लगने वाली है। अच्छा, अगर एक बड़ा कार्डबोर्ड कट करके उसके ऊपर भी अगर आप सेम इसी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे तो एक आपकी बड़ी रंगोली तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसके ऊपर मैंने एक और टी लाइट कैंडल होल्डर रखा, और अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं कैंडल। अब ये देखिए, ये मेरी कितनी बड़ी रंगोली तैयार हो गई है। अगर आप इसको और हैवी और रिच लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके का लिपन आर्ट वर्क जो मेरे पास था, आपके पास कोई भी लिपन आर्ट वर्क है, या फिर वॉल प्लेट आजकल बहुत अच्छी लगती हैं, घर में मिल भी जाती हैं खूबसूरत सी। वॉल प्लेट को बीच में रख करके इसके चारों तरफ ये लगाएंगे, और उसके चारों तरफ अगर आप दिए लगाएंगे तो ये आपकी बहुत हैवी और बड़ी रंगोली बन करके तैयार हो जाएगी, वो भी बिल्कुल सेकंड्स में बन जाएगी। इसके अलावा फूलों की रंगोली बनानी
हैं तो कोई भी, मेरे पास ये देखिए मिरर रखा हुआ था, मिरर को अगर आप सेंटर में रख करके चारों तरफ कोई आर्टिफिशियल गार्लैंड या फिर रियल गार्लैंड लगा करके ऊपर से थोड़े से डेकोरेटिव आइटम रख देंगे और ऊपर से कैंडल होल्डर्स लगा देंगे अगर आपने बनाए हुए हैं या रेडीमेड हैं, या ढेर सारे दिए से सजा देंगे तो भी आपकी फूलों की रंगोली ये भी मिनटों में बन जाती है। और ये वाली रंगोली भी मैं बहुत बार बनाती हूँ नवरात्र के दौरान। नवरात्र के दौरान इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम डेली रंगोली रंग से बनाएं, तो इस तरीके से अगर आप सजाएंगे तो घर बहुत सुंदर लगता है, रंगोली वाली फीलिंग आती है। इस तरीके से आप कोई भी मिरर वॉल है, वॉल प्लेट है आपके पास, या मिरर है, या थाली भी क्यों ना हो आपके पास, करवा चौथ की सुंदर सुंदर थाली हो, उसके बीच में आप उर्ली रख दीजिए या इस तरीके से कैंडल रख दीजिए और फिर चारों तरफ से फ्लावर्स लगा दीजिए, ये भी बहुत अच्छी उर्ली सी बन जाती है। इस तरीके के कैंडल होल्डर घर पर बना करके रख लीजिए ढेर सारे, उनसे भी आप इस तरीके की रंगोली सजा सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। इसके लिए देखिए बीच में उर्ली रखी है और ये मैंने तोरण बनाया था, आप भी बना सकते हैं इस तरीके का तोरण, बहुत ही आसान है। इसको चारों तरफ से लपेट दिया, अब इसके अंदर ही चारों तरफ से हमारे पत्ते भी लगे हैं आर्टिफिशियल, आप चाहें तो फ्रेश लीव्स लगा सकते हैं। और इस तरीके के बीच में छोटे छोटे से मैंने लिपन आर्ट बनाए हुए थे, इनको लगा दिया है, बीच में कैंडल लगा दी है। तो आप नवरात्र पे इसको भी बना करके सजा सकते हैं, घर के मेन एंट्रेंस पर सजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो हमेशा ही सजाती हूँ, आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा। तो दोस्तों आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए कुछ ऐसे आइडियाज जो कि आप बहुत ही कम सामान में, या कहूँ कि बिल्कुल बिना किसी सामान के भी ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ फूलों के द्वारा, और सुंदर सुंदर सी रंगोली घर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको रंगोली बनानी बिल्कुल भी नहीं आती और इसमें रंगों का भी यूज नहीं है, फूलों से सजाना तो बहुत ही आसान होता है। कुछ भी हेल्प मिली आज के वीडियो से तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।